स्टूडेंट, वेलकम टू आउट स्टडिंग एजुकेशन। तो आज के इस वीडियो क्लास में हम डिग्री पार्ट 2 एग्जामिनेशन 2022 नॉन हिंदी का जो आज का पेपर हुआ है 5/1/2023 का जो आज के इस पेपर हुआ है उसी का हम आज आंसर की देखेंगे नॉन हिंदी का। तो आप लोग मिला सकते हैं कि आपका कितना सही हुआ है और कितना सही करके आप एग्जाम से आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, कच्छ किसका पुत्र था। तो कच्छ पुत्र था किसका, बृहस्पति का पुत्र था। तो फर्स्ट का राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है, देवयानी किसकी पुत्री थी। तो देवयानी ना कच्छ की थी, ना इंद्र की थी, ना बृहस्पति की थी, इनमें से कोई हो जाएगा। तो सेकंड का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अब आइए हम चलते हैं थ्री क्वेश्चन, आरसी प्रसाद सिंह का जन्म कब हुआ था। तो आरसी प्रसाद सिंह का जन्म 1911 में हुआ था। थ्री का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अब आइए चलते हैं फोर क्वेश्चन क्या है, आरसी प्रसाद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो यहाँ पे समस्तीपुर हो जाएगा। तो फोर का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अब आइए हम चलते हैं फाइव क्वेश्चन क्या है, संजीवनी का पात्र नहीं है, संजीवनी का पात्र पुरुरवा नहीं है। तो फाइव का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अब आइए हम चलते हैं सिक्स क्वेश्चन क्या है, कच्छ संजीवनी विद्या सीखने किसके पास जाता है। तो शुक्राचार्य के पास जाता है। तो सिक्स का राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अब आइए हम चलते हैं सेवन क्वेश्चन क्या है, भैगरथ और ब्रह्मा किस संहिता के पात्र है। तो वो है गंगा अवतरण का। तो सेवन का राइट आंसर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। अब आइए हम चलते हैं एट क्वेश्चन क्या है, पासनी की पांचवी संगीतिकाएँ क्या है। तो वो है उर्वशी। ठीक है, तो एट का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अब आइए हम चलते हैं नाइन क्वेश्चन क्या है, पाशनी की विद्या है। तो पाशनी गीत नाट्य है, गीत नाट्य है। नाइन का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अब आइए हम चलते हैं टेन क्वेश्चन क्या है, शिल्पी मजदूरी किसान पात्र है। तो शिल्पी मजदूरी किसान पात्र मंजरी है। तो 10 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अब आइए हम चलते हैं 11 क्वेश्चन क्या है, पासनी की संगीतिका नहीं है। तो पासनी की संगीतिका नहीं है यहाँ पे वाशांति। तो 11 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अब आइए हम चलते हैं क्या 12 क्वेश्चन पे, अंबर क्या धरती पर स्वर्ग उतर आए हैं पंथी का उद्गत है। तो 12 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, गंगा अवतरण। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं 13 क्वेश्चन किया है असंभव शब्द अर्थविहीन अंतल सागर में विरहत मीन मुक्त पंक्तियाँ किसने हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा भैगरथ। 30 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अब आइए हम चलते हैं 14 क्वेश्चन क्या है, राजशेखर की कथा वस्तु से प्रेरित संगीतिकाएँ हैं। तो यहाँ पे 14 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मंजरी। अब आइए हम चलते हैं 15 क्वेश्चन क्या है, मेनका किस संगीतिका पात्र है। तो यहाँ 15 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, उर्वशी। अब आइए हम चलते हैं 16 क्वेश्चन क्या है, उर्वशी किस संगीतिका का पात्र है। तो यहाँ पे हो जाएगा उर्वशी। तो 16 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अब आइए हम चलते हैं 17 क्वेश्चन किया है, रंभा किस संगीतिका का पात्र है। तो यहाँ पे उर्वशी हो जाएगा। तो 17 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अब आइए हम चलते हैं 18 क्वेश्चन क्या है, कला थी अब तू नारी मात्र रहेगी, स्वर्ग भ्रष्ट तू क्या जाने क्या भूमि कहेगी, प्रस्तुत पंक्तियाँ किनके द्वारा कही गई है। तो यहाँ पे हो जाएगा भरत मुनि। तो 18 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 19 क्वेश्चन क्या है, गंगा अवतरण में कुल कितने दृश्य है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3। अब चलिए देखते हैं हमारा 20 क्वेश्चन क्या है, मंजरी में कुल कितने दृश्य है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं 21 क्वेश्चन क्या है, भैरवानंद किस संगीता का पात्र है। तो वो है मंजरी का। तो 21 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अब आइए हम चलते हैं 22 क्वेश्चन क्या है, संक्षेपण का सही अर्थ क्या है, गागर में सागर भरना, बिंदु में सिंधु समाना, मतलब कि आपका 22 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। अब आइए हम चलते हैं 23 क्वेश्चन क्या है, प्रारूपण का अंग्रेजी शब्द क्या है। तो प्रारूपण का अंग्रेजी शब्द हो जाएगा ड्राफ्ट। तो 23 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अब आइए चलते हैं 24 क्वेश्चन का, संविधान के अष्टम अनुसूची में क्या है, भाषा संबंधी प्रावधान है। तो 24 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अब आइए हम चलते हैं 25 क्वेश्चन, संक्षेपण की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा संक्षिप्तता, सरलता, मानकृत भाषा, इनमें से कोई नहीं। तो 25 का राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा डी। अब आइए हम चलते हैं 26 क्वेश्चन क्या है, प्रारूपण के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रालेखन। तो 26 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अब आइए हम चलते हैं 27 क्वेश्चन में, कार्यालय पत्र उदाहरण है, सरकारी पत्र, राजपत्र, परिपत्र, उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो 27 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अब आइए हम चलते 28 क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को। 28 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अब आइए हम चलते 29 क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत हुई थी। तो हो जाएगा यहाँ पे 2008। तो 29 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अब आइए हम चलते हैं 30 क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 जनवरी। 30 का राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा।
अब आइए हम चलते हैं 31 क्वेश्चन पे। यहाँ पे है ए टेस्ट का हिंदी अनुवाद क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रमाणीकरण। 31 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं 82 क्वेश्चन पे। यहाँ पे है बाइब्लियोग्राफी का हिंदी अनुवाद क्या है, तो यहाँ पे होगा संदर्भ ग्रंथ सूची। तो 32 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अब आइए हम चलते 33 क्वेश्चन पे। क्या है इवैल्यूएशन का हिंदी अनुवाद क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका राइट आंसर बी मूल्यांकन। ठीक है। अब आइए हम चलते हैं 34 क्वेश्चन पर। क्या है ड्राफ्ट का हिंदी अनुवाद क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा पत्र। तो 34 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अब आइए हम चलते हैं 35 क्वेश्चन। फाउंडेशन का हिंदी अनुवाद क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा पूर्व निर्माण। तो 35 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए चलते हैं 36 क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे है मिजरेंट का हिंदी अनुवाद क्या है, तो मिजरेंट का हिंदी अनुवाद प्रवासी हो जाएगा। तो 36 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अब आइए हम चलते हैं 37 क्वेश्चन। वाइवा वॉइस का हिंदी अनुवाद क्या है, तो वाइवा वॉइस का हिंदी अनुवाद है मौखिक। तो 37 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अब आइए हम चलते हैं 38 क्वेश्चन। सर्वहरी का हिंदी अनुवाद क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा सर्वेक्षण। तो 38 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। अब आइए चलते हैं 39 क्वेश्चन। क्या है शुद्ध शब्द का चयन करें, तो यहाँ पे 39 का राइट आंसर हो जाएगा सी अनुसरण। चलिए अब देखते हैं 14 क्वेश्चन। क्या है जो अधिक बोलता है उसे हम क्या कहते हैं, वाचाल कहते हैं। तो 40 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अब आइए हम चलते हैं 41 क्वेश्चन। क्या है राजभाषा आयोग 1955 के सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो यहाँ पर हो जाएगा 30। तो यहाँ पे आपका 41 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अब चलिए 42 क्वेश्चन के हैं। कलम तोड़ना मुहावरा का अर्थ है कलम तोड़ देना, सुंदर लिखना, और यहाँ पे है अच्छा लेखक। तो 42 का राइट आंसर है आपका सी। अब आइए हम चलते हैं 43 क्वेश्चन। कान भरना मुहावरा का अर्थ क्या है, चुगली करना। तो यहाँ पे 43 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अब 44 क्वेश्चन। कान खड़े होना मुहावरे का अर्थ है चौकन्ना होना। तो यहाँ पे आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए चलते हैं 45। कमर कसना मुहावरा का अर्थ है बचकर निकल जाना। कमर कसना मुहावरा का अर्थ है तैयार होना। यहाँ पे 45 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 46 क्वेश्चन। क्या एजेंडा का हिंदी अनुवाद क्या है, यहाँ पे हो जाएगा कार्यसूची। नोटिंग का हिंदी अनुवाद क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा टिप्पण। ठीक है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अब आइए 48 क्वेश्चन। क्या है अर्जेंट का हिंदी अनुवाद है तुरंत। 48 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अब आइए हम चलते हैं, सॉरी यहाँ पे आपका एक पेज छूट गया है जो कि 59 और आपके 49 और आपके यहाँ पे 50 है। तो हम आपको क्या करते हैं यहीं पे देख के आपको बता देते हैं, पीडीएफ लेना भूल गए हैं। तो एक आपका है 49 क्वेश्चन में अप्रूवल का हिंदी अनुवाद क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा अनुमोदन। और 50 क्वेश्चन है आपके प्रोफोर्मा का हिंदी अनुवाद क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका प्रारूप। ठीक है, तो 49 और 50 को यहाँ पे पीडीएफ लेने में भूल गए हम, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पे 49 और 50 का हम वैसे ही आपको बता दिए, आप मिला सकते हैं। अप्रूवल का हिंदी अनुवाद होता है अनुमोदन और प्रोफोर्मा का हिंदी अनुवाद होता है प्रारूप। आपका 100% राइट आंसर यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे हम सारे क्वेश्चन का आपको अच्छे तरीके से राइट आंसर बता दिए हैं। अगर आपको कोई मिस्टेक लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे हम आपको 100% राइट आंसर यहाँ पे बताएं, एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे हम गलत नहीं बताए हुए हैं। ठीक है, तो चाहे तो आप कहीं से भी मिला सकते हैं। आपको 100% यहाँ पे राइट आंसर हम बता दिए। आंसर की आपका जो 50 मार्क्स आपका नॉन हिंदी का पेपर हुआ था आज के दिन, उसी का यहाँ पे 50 क्वेश्चन आपको हम बताए हुए हैं आंसर की। तो कितना सही हुआ आप हमें कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, तो लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप में से क्या करते हैं 99% स्टूडेंट जो भी हैं वीडियो देखते हैं बट लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जिससे कि मैं डिमोटिव होती हूँ। तो इसलिए आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत होती है। और अगर आपको यहाँ पे आंसर की में थोड़ा मिस्टेक भी लगे तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। हम यहाँ पे आपको एक भी क्वेश्चन यहाँ पे गलत नहीं बताए हुए हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।